क्रूज शिप ड्रग्स मामले में तब एक बड़ा सवाल आया और समीर वानखड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है मुंबई एनसीबी के, उन पर सवाल पैदा हो गया। और सवाल खड़ा किया खुद एनसीबी के एक गवाह ने जिसका नाम है प्रभाकर सैल। उसने आरोप लगाया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील की बात हुई। 18 करोड़ में तय करना था सौदा और 8 करोड़ उसमें से समीर वानखड़े को देना था। ये आरोप जब सामने आया तब उसके बाद एक नाम आया उसमें अहम कड़ी जो इस सौदेबाजी में, वो नाम था सैम डिसोजा का। वो सैम डिसोजा तब से प्रभाकर सैल के बयान आने के बाद एक बार वो सामने आए, लेकिन उसके बाद से वो सामने नहीं थे। पता चला कि एनसीबी विजिलेंस ने दिल्ली में उनका बयान लिया है। अब वो मुंबई में हैं और मुंबई एसआईटी को बयान देने वाले हैं। फिलहाल वही सैम डिसोजा मेरे साथ हैं। सैम जी नमस्कार। नमस्ते। तो पहले तो ये आप बताइए कि आपका असली नाम क्या है? सैमुअल डिसूजा। सैमुअल डिसूजा। और आप क्या करते हैं? मैं लियाजनिंग करता हूँ। लियाजनिंग करते हैं और पॉलिटिकली या किस तरह? नहीं, गाड़ियों का काम करता हूँ और लियाजनिंग, नॉन पॉलिटिकल। जी। उस दिन का जो नाम है वाकया प्रभाकर सैल ने बताया कि किरण गोसावी और पूजा ददलानी के बीच की कड़ी आप थे, दोनों को मिलाने वाले। तो वो पूरा सीक्वेंस क्या था अगर आप बता पाएँ तो? मैं कड़ी था सिर्फ मिलाने के लिए, उसके आगे जो था वो मुझे नहीं मालूम। और रही बात क्या हो गया था कि फर्स्ट नाइट को मुझे कॉल आया था मिस्टर सुनील पाटिल का। उसने मुझे बताया था कि बॉस मेरे पास कोई इंटेल है। फर्स्ट नाइट यानी 1 अक्टूबर की बात करें या 2 अक्टूबर को? 1 अक्टूबर। तो वहाँ से मुझे मेरे पास कोई इंटेल है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो तेरे पास कोई एनसीबी का कॉन्टैक्ट है क्या? तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले तुम भेजो, मैं वहाँ पे बात करूँगा, उसके बाद तुमको कन्फर्मेशन दूंगा। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसका फ़ोन आया और मेरे को बोला रुक जा, मैं तेरे को लिस्ट भेज रहा हूँ। तो मेरे को पूरा उसने लिस्ट भेजा। तो मैंने बोला कि मैंने फिर हमारे एक वीवी सिंह करके एक ऑफिसर है, अधिकारी है, जिनको मैं मिस्टर प्रदीप नाम्बियर और राजीव बजाज के थ्रू मिला। एनसीबी के इस मामले में जांच अधिकारी जो है आईओ है, वो वीवी सिंह, वो मुझे नहीं मालूम जी। मेरा आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैंने उन्होंने बोला कि हाँ ये काम कर सकते हम, तुम एक काम करो, मुझे सामने वाले का नंबर दीजिए। क्या इसके पहले कभी आप वीवी सिंह से बात हुई थी आपकी? एक बार हुई थी जब मुझे समन आया था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। आपको किस मामले में समन आया? मुझे वो वीड बेकरी केस में उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे पूछताछ किया और मेरा कोई रोल था नहीं, तो मुझे फ्रेम किया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने सब जितने मेरे फ़ोन वोन सब स्कैन किए और कुछ वैलिड था नहीं कि इनके जो कंप्लेन था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बस तुम्हारा कुछ नहीं है, आप जा सकते। यानी एनसीबी से पहली मुलाकात वही थी और आखिरी थी? हाँ, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं। तब भी वीवी सिंह मिले थे? हाँ, उसी बार समन किया था उस बार। और तभी नामबियार ने वही रिकॉर्डिंग बाहर आई ना जी। उसके बाद फिर से आपने उनको कांटेक्ट किया इस मामले में? हाँ, तो मैंने उनको बोला कि तो मेरे को उसने लिस्ट भेजा। लिस्ट भेजने के बाद मैंने उसको मिस्टर वीवी सिंह को मैंने पूरे लिस्ट भेज दिए। उन्होंने बोले कि हाँ ये काम करने लायक है। तो मेरे को गोसावी का फ़ोन आया। गोसावी बोला कि मैं अहमदाबाद से निकल रहा हूँ, 7:30 बजे सुबह तक पहुँच जाऊँगा। गोसावी को आपका नंबर कैसे मिला? मेरे को मेरा नंबर सुनील पाटिल ने दिया। मैं इन लोगों को पर्सनली मिस्टर भानुशाली और केपी गोसावी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ, बाकी मैं इनमें से किसी को, दोनों को भी नहीं जानता। अच्छा, ये सुनील पाटिल कौन है, अगर थोड़ा बता पाएं आगे बढ़ने के पहले? सुनील पाटिल एक पावर ब्रोकर है, जिनका मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छा है, उनका काम चलते रहता है। आपसे कैसे परिचय? मेरे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। ये पहली बार आपसे परिचय हुआ, बात हुई, या सुनील पाटिल से लगातार पहले बात होती रही? नहीं, होती रहती थी बात उनसे। पहले भी कभी काम किया उनके साथ में? काम नहीं किया, पर वो मतलब मेरे को अगर कुछ हेल्प लगता था तो कोई डिपार्टमेंट में, तो वो मेरे को बोल देते थे, तो हेल्प हो जाती थी। तो वो किसके साथ मिलकर काम करते थे, क्या है कुछ पता? नहीं, वो मालूम नहीं मुझे। उनके बहुत सारे दोस्त हैं और वो काफ़ी पावरफुल इंसान भी है और काफ़ी कनेक्टेड भी है। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आई डोंट रियली नो कि उसके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है। ठीक है, आप सुनील पाटिल के जरिए आपके केपी गोसावी और मनीष भानुशाली से बात, आगे क्या हुआ? फिर वहाँ से मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग निकल रहे बॉम्बे के लिए, तो मैं 7:30 बजे सुबह तक पहुँच जाऊँगा। मैं बोला ओके, आप आ जाइए। फिर 7:30 बजे उन लोग पहुँचे तो उन लोग मेरे को बोले कि आप आइए प्लीज़, हमें इंट्रोड्यूस कराइए। मैं बोला यार मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उनको एक्सक्यूज़ देके मैं बोला आप एक काम करो, आप डायरेक्ट उधर पहुँचो, मैंने सर को बात कर लिया है, वो तुमको मिल लेंगे। और मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया उनके साथ, तो उन लोग डायरेक्ट बात करने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई। उन लोग फिर बाद में उन्होंने जो रेड वेड किए,
जो था। उसके बाद रेड हुई, फिर सबको लेकर आया गया एनसीबी ऑफिस में। वो मुझे नहीं मालूम। मेरे को फिर सुनील पाटिल का फ़ोन आया, बोले कि यार एक कितने काम बजे? सर मेरे को इतना अच्छा। आप डिटेल पूछेंगे जी। तो याद नहीं है ना, 1 महीना 1.5 महीना ठीक है, पहले की बात ठीक है। है। तो उसके बाद उसका मेरे को फ़ोन आया, बोले कि केपी गोसावी फ़ोन नहीं उठा रहा है तो ज़रा जाके देख क्या है। मैं बोला यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऑलरेडी डिनर कर रहा हूँ। बोले डिनर के बाद जा। फिर मैं गया, केपी गोसावी को मिला, उसने मेरे को बताया। तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुमको क्या चाहिए। तो उसने मेरे को बोला इसके पास मिस्टर आर्यन खान अरेस्ट हुआ है और उसको अपने मैनेजर से बात करना है। तो हमने ये उसको केपी गोसावी ने बोला? हाँ केपी गोसावी एनसीबी के ऑफिस के नीचे जब उतर के आया था तब? जब हम हाँ नीचे जब मेरे को मिले जी। तो मैं बोला कि मेरा तो कांटेक्ट नहीं है कि इसके क्या उनका पूजा ददलानी था, पर मैं ट्राई करता हूँ। फिर ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। फिर वो वापस से आया, बोले यार इसके पास तो कोई ड्रग्स भी नहीं मिला है, उसको हेल्प कर सकते। अच्छा। फिर मैंने वापस ट्राई किया, फिर उनकी बात भी हुई, फिर मैंने उनकी मुलाकात कराया। कैसे करवाया आपने, किसके जरिए? एक वाया कॉमन फ्रेंड थे उनके थ्रू। उसके बाद फिर मैंने उनको नाम बता सकते हैं उनका? नहीं, मतलब ऑलरेडी इसके पहले वाले इंटरव्यू में बता दिया फिर हूँ। भी इसके पहले आप चेक कीजिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि ये होने के बाद मैं उनको लॉ पैरल में मिला, जहाँ पे गोसावी और पूजा ददलानी सामने फेस टू फेस उन्होंने बात की। उन्होंने जो है उसने लिस्ट बताया। उसने बताया कि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। ओके, उसकी ये गाड़ी गोसावी ने कहा, और गोसावी की गाड़ी में पुलिस का बोर्ड भी था, प्लस उसके पास बॉडीगार्ड था। और मैं तो उसको जानता नहीं था, मैं खुद भी उसको सर करके, यही प्रभाकर सैल रहा होगा? प्रभाकर साहिल ही था। अब मैं खुद उसको सर करके बात कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आई एम द वन हु इज हैंडलिंग, और मैंने उनको मिला के मैं हो गया साइड। प्रभाकर सैल ने ये बताया कि गोसावी ने सैम डिसूजा से बात किया, 25 करोड़ में डील करने की बात कही और 18 करोड़ में फाइनल करने को कहा और 8 करोड़ समीर वानखड़े को देना है। गोसावी ने तो बहुत सारी चीज़ें वही है, अब सब थोड़ी सच है। इसकी नहीं, भी ये बात हुई थी? नहीं ना। अब मैंने जो उनको बताया, मेरा कंप्लेंट दिखाइए सर जी। ये है 2 तारीख का, जी। ये 12वां पॉइंट हाँ। आप पढ़िए। मिस्टर किरण गोसावी एंड प्रभाकर सैल आर फ्रॉड एंड मैं मेन कॉन्स्पिरेटर इन द सेड केस। ठीक है, ये तो आपने मैंने ये बताया समीर वानखड़े जी। 2 के नाम से उन्हें नंबर सेव किया था। उसने कब इसको एक्सेप्ट किया? 13 को। उसने मेरा नाम सैम डिसूजा बोल के किरण गोसावी ने प्रभाकर सैल का नंबर SW नाम से, यानी कि समीर वानखड़े के तौर पे बताने के लिए आपके पास उसके फोन में सेव किया। और वो उससे फोन करता था प्रभाकर सैल? अब वो मुझे नहीं मालूम। मैंने देखा, लेकिन मैंने जो देखा वो मैंने बताया। वो उसने 13 को उसने कबूल किया कि हाँ ऐसा होता था। उसने पहले तो मेरा नाम बोला सैम डिसूजा, और उसने कोई बाफना या कोई तो तीसरा पालघर का था। जब उसने ऑलरेडी वो पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन को ये कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अब तो और बहुत सारी बातें आएगी बाहर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे की बात हुई या नहीं हुई? देखो, पैसे की बात नहीं हुई थी वहाँ पे जो बात थी उसकी इसी इतनी थी कि बात करानी थी पूजा ददलानी से। अच्छा, बात उतनी थी। ठीक है, इसलिए बात हो गई दोनों के बीच में। सब अलग निकल गए। फिर वहाँ पूजा ददलानी के साथ उनके हस्बैंड भी आए थे? हाँ, गाड़ी उनकी मर्सिडीज। हाँ। उसके बाद हम लोग गए होटल पे, और फिर बाद में सुनील पाटिल का फ़ोन आया, बोले यार वो पैसे वैसे ले लिए। और हम लोग भी परेशान हो गए, हम लोग शॉक में आ गए। बोले यार 50 लाख रुपए लिया, कौन देगा, क्या हमको मालूम नहीं। सुनील पाटिल ने आपको बताया हाँ कि गोसावी ने 50 लाख रुपए ले लिए? जी। तो फिर उसने बोला कि यार मेरे को तो नहीं मालूम। उसने भी हाथ ऊपर कर दिया, और उतने में वो सेल्फी वायरल हो गई। जैसे सेल्फी वायरल हो गई तो सबको पता चल गया। अब उसको वो बोलता है कि ये मेरे को नहीं मालूम, सुनील पाटिल बोलता है कि उसको नहीं मालूम। अब मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड निकला, और सुनील पाटिल भी फ्रॉड निकला। फिर कैसे करके बहुत निकला वो? कैसे आप उन दोनों कह रहे हो? क्योंकि दोनों की मिली भगत है ना सर इसमें। दोनों, एक फोन बंद करता तो दूसरा चालू करता था, दूसरा चालू करता था तो ये पहला बंद करता था। तो हम लोग समझ गए। अब फिर हमको उसको बहुत प्रेशर करके, डरा के, धमका के, फिर कैसे करके हमने वो पैसे रिकवर किए। लेकिन जब आपने सिर्फ मिला दिया पूजा ददलानी या गोसावी को, बाद में आपका रोल खत्म हो गया, आपने बताया। मिला दिया तो सुनिए ना, रोल खत्म हो गया, आपने बताया। फिर उनकी डीलिंग हुई, जो भी हुई, पैसे दिए गए। फिर पैसे वापस लेने के लिए आप क्यों बीच में आए? मैं नहीं आया, मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया कि प्रभाकर साहिल तुमको आके मिलेगा, और इसीलिए मैं उधर गया। और उसने मेरे को बोला वो पैसे आ रहे हैं, तो मेरे को बोला कि पैसे जो है ले ले और रख ले। अच्छा। और वैसा करके उसने पैसे दिए। तो इंडियाना बार के पास पैसे मिले? नहीं, इंडियाना बार के पास तो नहीं मालूम। प्रभाकर सैल लेने गया वहाँ पर? हाँ, वो मेरे को आइडिया नहीं उसके बारे में। आपको मंत्रालय के सामने कहीं वापस किया? मेरे को हाँ, LIC बिल्डिंग के पास। वो 50 लाख में 38 लाख ही था। हाँ, और फिर बाकी के 2-3 दिन में उसने जो था, सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे मिल गया। तो मैंने पूछा भी नहीं आगे, और नाम सामने वाले ने कंप्लेन किया। तो आपके बस इतना ही रोल है? हाँ, मेरा इतना ही रोल है सर।
लेकिन आप एक अहम कड़ी हैं इस पूरे मामले में। इसीलिए तो मैं जितने भी एजेंसीज मुझे बुला रही है, मैं सबके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और मैं मेरी सच्ची बात सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। और इसलिए हमने सरकार से भी ये मांग रखी है, मुंबई कमिश्नर से भी, कि प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि हम अभी जो बात करने वाले वो सब असलियत बाहर आने वाली है। और मेरे को वैसे भी सुनील पाटिल मेरे हर दोस्तों को फ़ोन करके उनको पूछ रहा है कि सैम किधर है, क्या कर रहा है, समझ रहे हो। मेरे घर पे भी परेशानियां हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू प्लीज गिव अस पुलिस प्रोटेक्शन बिकॉज आई हैव अ थ्रेट फॉर माय लाइफ। दिया नहीं, अब वो तो लॉयर साहब बताएंगे। अच्छा, आपने कहा कि असलियत अब सामने आने वाली है। हाँ, क्या असलियत है आपकी नज़रों में? कि किरण गोसावी, सुनील पाटिल, प्रभाकर साहिल और मनीष भानुशाली बहुत बड़े फ्रॉड है। और मैंने कंप्लेन किया है, मेरे को कंप्लेन दर्ज करना है इनके खिलाफ 420 का। अच्छा, क्योंकि दोनों के बीच में अहम कड़ी हैं, गोसावी और पूजा दल्लानी, गोसावी और समीर वानखड़े। तो इस पूरे मामले में आपको कहीं लगता है कि समीर वानखड़े भी मिले भगत थी, उनको भी पैसा चाहिए? आप देखो, अभी उसने तो सबको मिसगाइड किया है। हाँ। तो अभी मैं तो इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं। अब मैं अगर नहीं जानता हूँ तो कैसे कमेंट करूँ? नहीं, जैसे आपने कहा कि असलियत सामने आएगी। असलियत मतलब असलियत ये है कि इन लोग फ्रॉड है। लोग फ्रॉड है, क्योंकि मैंने तो बताया ना सर, एक नहीं दो नहीं, अब तीन चीजें आ रही ना सामने। और आगे मैं तो सोच रहा हूँ और चीजें आएंगी। असलियत तो छुप नहीं सकता ना, आज नहीं तो कल बाहर आना ही है। बराबर। तो अब आप कल जाएंगे बयान देने? यस। तो पूरी बातें फैक्ट वहाँ पे रखें? सेम। मैं उसमें मेरा कोई ये नहीं है, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो आपको पक्का है कि नहीं कि यही तीनों मेन फ्रॉड है? 100% सर। समीर वानखड़े का रोल नहीं है? अभी मिस्टर प्रभाकर साहिल ने क्या बताया, सुनील पाटिल उसको ये दे रहा है, उसको बोल रहा है कि एक काम कर, जा ये पैसे उठा, बराबर। ये तो गोसावी बता रहा था। जो भी है, सुनील पाटिल ने उसको बताया, वो उसने जो कल मैंने देख रहा न्यूज में जो भी है उसमें वो बताया, इतने पैसे इसको दे, इतने पैसे उसको दे। मेरा नाम है क्या उसमें? किधर? नहीं, आपका नाम पैसे वापस लेने में है और बातचीत के दौरान है। नहीं, वो वापस देने के लिए मतलब, क्योंकि मैंने मिलाया। अब मेरे को नहीं मालूम कि ये पैसे, अगर ऐसा होता तो एक अकाउंट मेरा भी होता कि काम कर सैम को इतना पैसा पहुंचा। आपने उसमें एक रिसिप्ट मांगी हवाला की, कुछ रिसिप्ट पैसे दिए। वो आप प्लीज डेट देखिए, वो बहुत पहले की बात है। और उसको इसमें मत जोड़िए, वो अलग मैटर है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। वो प्रदीप नाम्बियार मुझे बता रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि वो रिसिप्ट आती है, रिसिप्ट का बताओ। अच्छा, बताइए कि प्रदीप नाम्बियार का क्या रोल है इस पूरे मामले में? तो मतलब मैं उनके थ्रू ही एनसीबी को मैं मिला, आई गॉट इंट्रोड्यूस थ्रू हिम। एंड बाकी वो मीडिया टाइकून है, उनका काम वो जाने। ठीक है, कुछ और आप इसमें से बताना चाहते हैं कि क्योंकि मामला अब इतना बढ़ गया है, ये बहुत पॉलिटिकल भी हो गया है, और समीर वानखड़े इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दावा उनका है कि ड्रग्स के खिलाफ वो एक मुहिम छोड़ रहे हैं, लड़ाई छेड़ रहे हैं, लेकिन इसमें से ऐसा आ रहा है कि जैसे कि वो वसूली कर रहे थे। सर, द ट्रूथ विल प्रिवेल। जो असलियत है वो बाहर आनी है, आज नहीं तो कल। और अभी मेरे को तो मेरी एजेंसीज पे फुल भरोसा है, और उन लोग जो है दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द फैक्ट्स एंड द ट्रूथ विल कम आउट सून। नहीं, चूंकि आप बहुत अहम कड़ी हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैसे की बात हुई तब भी उसको अरेस्ट कर लिया गया, आरन खान को। अगर पैसे की डील हो रही है, कंफर्मेशन भी आ रहा है, एडवांस भी दे दिया गया, तो अरेस्ट नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मैं जो था ना, मैं एनसीबी के अंदर नहीं जा रहा था, तो मुझे वहाँ का स्टोरी नहीं मालूम। मैं कॉर्डेला के अंदर नहीं जा रहा, तो मेरे को वहाँ का स्टोरी नहीं मालूम। तो ये एक्चुअली आपको किरण गोसावी बता सकता है। नहीं, जैसे एक बहुत कॉमन लॉजिक है कि अगर अफसर बात कर रहे हैं पैसे से डील की, और उसमें सुने ना, उसमें डील हो भी रही है और एडवांस भी आ रहा है, तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप अगर मिस्टर प्रभाकर साहिल के बोलने पे अगर ये सब सच्ची मान रहे हो, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हकीकत बाहर आ रही है ना, तो आप कैसे उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो? आप मुझे वो बताइए, जो पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर रहा है। प्रभाकर साहिल। हाँ, तो जस्ट वेट एंड वॉच, जो असलियत है वो तो बाहर आएगी। आपको पूरा भरोसा है कि यही तीनों का गेम था, बाकी 100% और कोई नहीं। ठीक है, आपके वकील हैं पंकज जाधव, इनसे भी बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। कल बयान देने जाएंगे मुंबई एसआईटी के पास। यहाँ पर दिल्ली में एनसीबी विजिलेंस को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आपकी क्या किस तरह की रणनीति, क्योंकि बीच में आप बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे एबीए लेने के लिए, एक तरह से इंटरिम रिलीफ लेने के लिए, हालांकि ये किसी मामले में अभी तक आरोपी नहीं है, सिर्फ जांच हो रही है, अभी तो बहुत प्राथमिक स्तर पे है पूरा। तो आपकी रणनीति क्या है कल? क्या आपको इस पूरे मामले को कैसे आप डिफेंस में रख पाएंगे? अगर मैं शुरुआत से कहने जाऊँ तो पहले हमने मुंबई हाईकोर्ट में हमने अप्रोच किया था, वो जस्ट इसलिए था कि जो सारी चीज़ें निकल के आई थी वो बहुत से जल्द अगर कोर्ट के सामने रखी जाए, और एक एविडेंस के तौर पे उसको हमने यूज़ किया था।
उसी के पहले 2 तारीख को ही हमने एक कंप्लेंट दी थी इनके तीनों के खिलाफ, ये सुनील पाटिल, किरण गोसावी, साथ में मनीष भानुशाली और ये प्रभाकर साई। जिस दिन मामला सामने आया था 2 अक्टूबर की बात नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन 2 अक्टूबर को ये किस्सा हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तब तक सैम डिसूजा का नाम नहीं आया था ना इनका, जब तक इनका नाम आया साहिल के आने के बाद, साहिल के आने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, इनका नाम आने के बाद फिर हमने पहले जाके तुरंत पहले कंप्लेंट दर्ज की। पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हमने ही दर्ज की, हमारे सिवा किसी ने भी क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज नहीं की। और हमने अपने कंप्लेंट में भी ये कहा है कि इन तीनों ने, चारों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी बनाई है, और इस कॉन्स्पिरेसी, ये मेरे ख्याल से कुछ ऑफिसर्स के नाम अपने मोबाइल पे दिखा के, लोगों को दिखा के उनसे पैसा निकालने की कोशिश करने का काम इन्होंने किया है। और इन सारे पूरे कांड में, ये पूरे कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने सैम डिसूजा का सिर्फ एक मिडल मैन के हिसाब से यूज किया कि एक कांटेक्ट करके दो, बस इतने ही काम के लिए इनको इनका यूज किया। और वो सुनील पाटिल ने ही इनको डायरेक्शन देके वो जो पैसा लाने भी बोला था, इनको तब तक ये नहीं मालूम था, लेकिन जब पैसा लाने की बात आई, सारी बातें बाहर निकली, तो हमने पहले जाके अप्रोच किया पुलिस स्टेशन में। कमिश्नर को हमने लेटर कंप्लेंट दिया हुआ है, साथ में सारे होम डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दिया है कि ये कॉन्स्पिरेसी का ये इसका इन्वेस्टिगेट करो, और साथ साथ में इनको थ्रेट कॉल आ रहे हैं, उनके घर पे अलग अलग लोग जा रहे हैं, तो इनको भी डर है अपनी फैमिली का और अपने जान का, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ऐसा हमने ऑलरेडी 2 नवंबर को एक लेटर डाला और कंप्लेंट भी है उसके साथ में। रही बात अभी इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो भी चल रही, हम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सारी सच्ची बातें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के सामने आए, इसीलिए एनसीबी का जैसे हमें समन कॉल लेटर रिसीव हुआ, मेरे ख्याल से 3 तारीख को हमें उसका समन्स आया, तो 4 तारीख को हम वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन लगी उसे पूरा कोऑपरेट किया हमने, जो जानकारी थी हमने सारी दी। अभी मुंबई पुलिस का भी कॉल लेटर आया हुआ है इंक्वायरी के लिए, तो उनको भी हम अप्रोच करेंगे, वहाँ पर भी जाएंगे, जो भी सारी रिगार्डिंग इससे एक केस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें, जो भी एविडेंस है, सारे के सारे वहाँ पर हम देने वाले। और ये सारे एविडेंस आने के बाद मुझे भरोसा है मुंबई पुलिस पे कि बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। एनसीबी पे भी पूरा भरोसा है, एनसीबी भी अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है और मुंबई एसआईटी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रही है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी ज़रूर। एक सवाल कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, 1 तारीख को सुनील पाटिल ने आपको कांटेक्ट किया, उसके बाद आपने कांटेक्ट करा के दिया, यानी इतना तो तय है कि मनीष भानुशाली और केपी गोसावी ये पहले एनसीबी के संपर्क में नहीं थे, जो कि आरोप लग रहा था कि शायद पहले से प्लानिंग चल रही थी, फिर उसको ट्रैप किया गया, आयरन खान को जानबूझ के वहाँ से बुलाया गया या ट्रैप कराया, इस तरह की मतलब साजिश तो नहीं थी, ये साफ हो रहा है। ये साजिश ऐसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा, उन लोग नहीं जानते थे, आपने मिलाया और उसके बाद शुरुआत हुई। और दूसरी बात भी आपकी वजह से ये साफ हो रही है कि जो पैसे की डील की जो बात है, ये भी शायद इनका अपना ही प्लान था, उसमें अपना ही प्लान है। और इन्होंने अभी समीर वानखेड़े सर का नाम सेव करके, समीर वानखेड़े 2 करके एक ऑफिसर को इम्पर्सिफिकेट किया है, इम्पर्सोनेट किया है। उसका मतलब ये हुआ कि दे आर पार्ट ऑफ द क्राइम एंड दे आर द वंस हु हैव दिस होल कॉन्स्पिरेसी, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और इसीलिए मिस्टर प्रभाकर साहिल हो गए हॉस्टाइल, और इन्होंने जो अपनी एफिडेविट दी है सब रॉन्ग विट, जितना भी साहिल को कहीं डर लग गया कि अब शायद मामला उजागर होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए आया होगा वो। हो सकता है सर, मैं तो नहीं बता सकता, मुझे आइडिया नहीं। हॉस्टाइल हो गया, हॉस्टाइल हो गया है तो मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ उसकी एफिडेविट को नजर, ये मतलब लुकिंग एट हिज एफिडेविट, जो वो बता रहा है वो सब गलत निकलते जा रहे हैं दिन ब दिन। प्रभाकर साहिल ही ऐसा शख्स है जो उसके सामने आने के बाद इतना सब कुछ सामने आया कि कुछ डील भी हो रही थी, पैसे भी लिए जा रहे थे, ये सर वो मुझे एक अहम बात उसके वजह से ही सामने आई, प्रभाकर साहिल की वजह से, आपका नाम भी उसकी वजह से ही सामने आया। अब सर वो तो उसने नाम लिया, मैं तो अपने पॉइंट रख रहा हूँ सब सामने, वो भी रखे अपने पॉइंट सामने, मेरे सामने फेस टू फेस आए और पूछताछ कीजिए। मैं कितनी बार मिला हूँ, मैं उसको कितने अच्छे से जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये हैं सैम डिसूजा, बहुत अहम कड़ी हैं, खास करके प्रभाकर साहिल के माने तो केपी गोसावी, पूजा ददलानी के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले, केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और एनसीबी को जोड़ने वाले। लेकिन इनका दावा यह है कि जो पैसे की जो भी बात हुई या फिर जो संपर्क की बात है, तो ये सब अचानक से हुआ, और पैसे की बात में कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा लगता है कि केपी गोसावी ने ही मिलकर सब प्लान किया था। और बीच में एक नाम आया है सुनील पाटिल का, जिसको कि बताया जा रहा है कि एक बहुत लाइजनर है, बहुत अच्छा पावरफुल व्यक्ति हैं और मंत्रालय से लेकर सभी जगह में उनका संपर्क है काफ़ी। तो अब
वो एक अहम कड़ी के तौर पर हैं। और लेकिन काफ़ी कुछ बातें इनके बात करने से खुलासा हुआ है। अभी कल जाएंगे मुंबई SIT के सामने अपना बयान देंगे, तो जो सच होगा वो सामने आएगा, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल सैम खुले दिल से अपने सामने आए हैं, यहाँ पर अपनी बातें उन्होंने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।